लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू ये वाला क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अ बॉल ऑफ मास 2 kg travels horizontally with this much speed. The ball collides with a wall and rebounds in the opposite direction with a speed of 2.8 meter per second. The time of collision is 150 milliseconds. What is the average force exerted on the ball? Momentums एंड देन एवरेज फोर्स पूछी है। तो दिस विल बी अ मेजर यूनिफाइंग फैक्टर के फोर्स आपको पता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से निकलता है। ठीक है जी। अब डेल्टा पी अपॉन कैसे निकल सकता है? डेल्टा पी निकल सकता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से, एंड देन आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर लो। दिस विल बी अ मेजर कहानी इन मेनी P2 क्वेश्चंस इन मेनी एमसीक्यूज। ये तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, सो द केस सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस कि यू हैव अ बॉल और एक बॉल है, एक बॉल है which is of 2 kg and it goes at right angles और 4 मीटर पर सेकेंड से जाके लगती है, और जब वापस आ रही होती है सो इट इज कमिंग बैक विद स्पीड ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इट इज कमिंग बैक विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने निकालना है क्या चीज? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, नाउ इवन इफ यू सॉल्व फॉर, एक और चीज मैं इधर समझा देता हूं। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इधर लगाते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं हो रहा इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, यू नो थ्योरेटिकली, यू नो मतलब रियलिस्टिकली ये पता है कि दीवार तो हिलती नहीं है। ठीक है, दीवार पे रख के बॉल मारते हो तो दीवार नहीं हिलती है, बॉल ही रिबाउंड करके वापस आ जाती है। ठीक है जी। वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बॉल का जो मास है, सॉरी, वॉल का जो मास है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। राइट, सो इफ यूर एक्सपेक्टिंग कि इसका जो चेंज इन मोमेंटम है, जो इसका चेंज इन एमवी है, वो उसके चेंज इन एमवी के बराबर हो। ठीक है, सो व्हाट यू रियली ट्राइंग टू से, अब देखो, बॉल का क्योंकि मास कम होता है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो काफी बड़ा आता है। ठीक है, सो यू सी बाकायदा बॉल जो है वो एक डायरेक्शन में जाएगी फिर दूसरी डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, लेकिन अगर वॉल को देखोगे तो वॉल का मास जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो उसको वेलोसिटी में चेंज लाना होता है वो लिटरली नैनोमीटर्स में होता हो, या लिटरली जो है वो पिकोमीटर्स में होता हो, जो लिटरली वो दीवार जो है वो गर्माई की तरह डिसिपेट कर देती है या वॉट एवर। ठीक है, उसके पार्टिकल्स बाकायदा इफ यू हिट द वॉल तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स पीछे जाएंगे, लेकिन बाकी वॉल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस है वगैरह वगैरह है, वो वापस उसको वापस ले जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यू आर ब्रेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा, इसमें जस्ट ये है कि वॉल का मास इतना है, इतना ज्यादा है कि उसके अंदर जो वेलोसिटी का चेंज आता है वो बहुत कम आता है। ठीक है, तो इस बात को भी अपने दिमाग में रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कभी भी ब्रेक नहीं होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स वी नो। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी कैलकुलेशन पे। भाई हमने निकालना है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल क्या है? ये फाइनल वाला केस है। ठीक है, ये इनिशियल वाला केस, राइट। अच्छा जी, नाउ फाइनल में क्या है? फाइनल में 2 kg का मास है, और सॉल्व करने से पहले मोमेंटम का कोई भी सवाल या वेक्टर्स का कोई भी सवाल एक कन्वेंशन बना ले। मैंने राइट वर्सेस पॉजिटिव कह दिया, सो मेरे हिसाब से ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो नेगेटिव है, तो मैं इसको लूंगा -2। ठीक है जी, और माइनस ये जो पी आई है ये मैं लूंगा 2, और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव है तो 4। एंड देन कॉन्टैक्ट टाइम क्या था हमारा कॉन्टैक्ट टाइम था 150 मिली सेकेंड, सो 150 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कोई मुझे ये आंसर कैलकुलेट करके बताएगा? इसके अंदर एक और बात समझानी है। 2.8 2.8 है, हाँ सॉरी, थैंक यू। 2.8, हाँ जी, इधर 2.8 रखिएगा, सो -2.8। -2.8, 91, सो पॉजिटिव 91 नेगेटिव 91, -91। ठीक है, एज वी एक्सपेक्टेड। सो फोर्स जो है वो क्या है? वो है -91। ठीक है, नाउ बेसिकली देखो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस -91 जो आपके पास आ रहा है आंसर। आपने कन्वेंशन बनाई थी इस तरीके से, ठीक है जी, यानी ये जो फोर्स आई है आपकी 91 न्यूटन्स की, नेगेटिव लगा हुआ, दिस इज बेसिकली टेलिंग यू कि जो फोर्स लगी है बॉल पे दैट वाज इन दिस डायरेक्शन।
जो फोर्स आपने बॉल पे लगाई है दैट वाज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि आप सारा सॉल्व किस लिए कर रहे थे, बॉल के लिए कर रहे थे, तो जो फोर्स आई वो भी बॉल के लिए आई। और माइनस की सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको डायरेक्शन भी बता देगी ऑटोमेटिकली। जब वेक्टर्स इसको प्रॉपर्ली कन्वेंशन करोगे तो फोर्सेस की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, मोमेंटम की डायरेक्शन बहुत आसानी से जाती है, एंड एवरीथिंग हैपेंस वेरी वेरी स्मूथ। ठीक है, दूसरी बात देखो, उन्होंने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो जो फोर्स वॉल ने बॉल पे लगाई, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि बॉल भी वॉल पे लगाएगा। ठीक है, सो इट इज द सेम थिंग। ठीक है, बाकी हम इसको थोड़ी देर में जाके और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ में सिर्फ वो नहीं था जो हमने पिछली बार पढ़ा था, और भी कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में ऐड होंगी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? अभी स्लो लेके चल रहा हूं, लेकिन अब हम पेस फास्ट करते हैं अपनी। नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये करते हैं क्वेश्चन। The space probe Rosetta was designed to investigate a comet. The probe consisted of an orbiter and a lander. The orbiter had a mass of this much, and the lander had a mass of this much. When the two parts separated, the lander was pushed towards the surface of the comet so that its change in velocity towards the comet was 3 meters per second. Assume that the orbiter and lander were an isolated system. The orbiter moved away from the comet during the separation. What was the change in the speed of the orbiter? ठीक है, सो अगर मोमेंटम सच्ची में कंजर्व होता है, ठीक है जी, अगर ये लैंडर जो है वो आगे की तरफ निकला है, तो आई एक्सपेक्ट ऑर्बिटर जो है वो पीछे तरफ गया हो। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करता हूं मैं, और क्या हो रहा होगा? राइट, पहले तो ये लैंडर जो था वो इधर जुड़ा हुआ था, राइट, एंड यू नो कि जब ये दोनों जुड़े हुए थे तो दे वर स्टेशनरी, राइट, दे वर विद इन दिस डायरेक्शन, in this direction they were stationary, right? So basically we can solve for momentum here, that the initial momentum will equals to the final momentum. अब initial momentum क्या है, पूरा मास होगा 170 plus 100, 170 plus 100 दोनों जुड़े हुए थे, बट मसला क्या है, they were both at a zero velocity, तो इनिशियल मोमेंटम आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, वो हो गया जीरो। अब लैंडर जो है वो आगे चला गया, सो लैंडर 100 और इसकी वेलोसिटी 3, सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें एक कन्वेंशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो इफ यू मेक अ कन्वेंशन यू वुड पुट 100 देन 3 पॉजिटिव प्लस इसका क्या मास है, इसका मास है 170 एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। ठीक है जी, तो मैं इसको v2 बोल रहा हूं। सो इफ वी सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट -300 अपॉन 170 will equals to v2। ठीक है, ये साइड जीरो हुई, ये इसको उधर भेजा एंड 170 को डिवाइड कर दिया। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? और कोई मुझे अगर इसका आंसर बताएगा? 1.8। ठीक है जी, सही है जी। सो डू नॉट लर्न ऐसी कोई चीज प्रिंसिपल कंजर्वेशन मोमेंटम याद करते हुए, ठीक है, ऐसी कोई चीज आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है और कन्वेंशन अपनी लेके चलनी है, बाकी आप सबसे खुद ही हो जाएंगी साइड से। ठीक है, डू नॉट नीड टू कन्वर्ट फिकर, मतलब किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज पे। ठीक है, एक मुश्किल सवाल पे जाते हैं। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। A nucleus collides with a stationary nucleus in a vacuum. ठीक है, मेरा कैमरा आ रहा है बीच में। The diagram shows the paths of the nuclei before and after the collision. No other particles are involved in the collision. Which diagram is not possible? A, B, C, D में से कौन सी डायग्राम ऐसी है जो गलत बनी हुई है? अच्छा जी, सो द प्रॉब्लम इज के इसका आंसर डी नहीं है, मतलब डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखो, बेसिकली देखो हो क्या रहा है, व्हाट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि देखो मोमेंटम ने होना है कंजर्व। ठीक है, अच्छा शुरू वाला अगर मोमेंटम देखोगे, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम इन ऑल ऑफ द केसेस। शुरू में यू ओनली हैड ए मोमेंटम दैट वाज हॉरिजॉन्टल, ऐसा ही है। यू हैड अ मोमेंटम दैट वाज ओनली प्योरली राइटवर्ड्स। सो एक मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में दैट वाज ओनली प्योरली राइटवर्ड्स। ठीक है ना? अच्छा जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम में भी जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो भी प्योरली राइटवर्ड्स आना चाहिए। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? अगर इनिशियली सिर्फ प्योरली राइटवर्ड्स था तो फाइनल में भी जो रिजल्टेंट निकलेगा
वो भी प्योरली राइटवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको देखोगे तो इसमें तो काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि एक ऊपर एक नीचे, अगर दो मोमेंटम के वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कन्वेंशन के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा है ना। बेसिकली समझने की बात क्या है इधर, समझने की बात क्या है, यू वांट देम टू बी प्रोड्यूसिंग अ रिजल्टेंट दैट्स आल्सो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, और ये देखना है कि कौन कौन सी केसेस में ये पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा नाउ सबसे आसान तरीका, भाई देखो दोनों के तो राइट वर्ड्स कंपोनेंट्स होंगे होंगे, ठीक है, वी नो दैट, एंड वी ऑल्सो नो दोनों के ऊपर की तरफ, और एक का ऊपर की तरफ एक का नीचे तरफ भी होगा, और उस केस सिनेरियो में ये ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर सकता है। सो यू कुड एंड अप विद अ फाइनल मोमेंटम दैट इज लाइक द इनिशियल मोमेंटम। सबको बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? मतलब ए करेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम्स आई गेस। अब देखो बी भी देखोगे, सो वी डू सी, नाउ व्हाट डू यू नीड टू सी, देखो इनका रिजल्टेंट क्या सीधा आ सकता है? हाँ आ सकता है। इफ दिस वेलोसिटी ये हो, अगर कि जो वर्टिकल मोमेंटम ये जो आ रहा है एंगल ज्यादा है इसका, यू गाइस कैन सी दैट इसका एंगल ज्यादा है, लेकिन हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी माइट बी वेरी वेरी लो। एंगल ज्यादा है तो क्या हुआ, अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है और इस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यू कुड ऑल्सो हैव अ कैंसलेशन इन दिस। मतलब बात समझने की कोशिश ये करो, बहुत अच्छा सवाल है ये, बात समझने की कोशिश ये करो कि देखो अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम है ना, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए लाजमी नीचे की तरफ मोमेंटम भी चाहिए हो। सो इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसमें अगर कंपोनेंट बनाओगे तो नीचे की तरफ बनता है और दोनों का एक आगे की तरफ बनेगा ना। इफ यू लुक एट डी, डी में भी एक ऊपर की तरफ आता तो है, राइट, इट डज कम आउट, एक आता है ऊपर की तरफ, और इसमें ऑब्वियसली एक नीचे की तरफ भी आ रहा है, राइट, एंड ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ जो जा रहा है, मे बी दिस वन इज गोइंग फॉरवर्ड विद सच अ हाई वेलोसिटी, विद सच अ हाई वेलोसिटी के ये डोमिनेट कर रहा है पूरी चीज को, पूरी कहानी को। बात समझने की है, आपको फाइनल में क्या चाहिए, आपको फाइनल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो वर्टिकल्स आ रहे हैं, एक का ऊपर एक का नीचे होना चाहिए लाजमी, सो दैट दीज टू एंड अप कैंसिलिंग ईच अदर, ऐसा होना चाहिए। अगर सी को देखोगे, तो सी को जब देखने जाओगे तो सी में ये पता चलेगा कि सी में दोनों ही वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डज एवरीवन सी दैट, दोनों ही क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो देयर इज नो चांस, नो चांस एवर कि आपका मोमेंटम सीधा पॉइंट करेगा, आपका मोमेंटम हमेशा कुछ ना कुछ नीचे तरफ पॉइंट कर रहा होगा, चाहे जो भी कर लो। सो बेसिकली मतलब क्या था, अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम है तो नीचे तरफ होना लाजमी है ताकि कैंसिल आउट हो सके, ताकि सिर्फ प्योरली आगे की तरफ आए। ठीक है, सो द आंसर टू दिस इज सी, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव somewhat of a momentum downwards, जिसकी वजह से रिजल्टेंट हो सकता है नीचे की तरफ पड़े, राइट। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया सवाल? लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, a nitrogen molecule P traveling at a speed of this much in a vacuum collides with a stationary nitrogen molecule Q. After the collision, P travels at a velocity of 180 meter per second at an angle of 55 degree to its origin. Q travels in direction at an angle of 34 degree to the initial path of P. ठीक है जी, assume that there are no external forces acting on the molecules. What is the magnitude V of the velocity Q after the collision? तो V हमने जरा निकालना है आफ्टर द इक्वेशन, क्या आ रहा है। अब देखो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गो एंड सॉल्व इट लाइक ऐसी, ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, आप इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उस तरीके से सॉल्व करोगे, बिकॉज दैट वुड बी द इजीएस्ट केस सिनेरियो। तो अगर इस वाले को देखते हो, P वाले को, तो यू सी ये वाला ऑपोजिट हो गया, तो दिस विल बी 180 sin 55, दिस वन विल बी 180 sin 55, और उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, उसके आगे वाला हो जाएगा 180 cos 55। एंड सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, इसमें नीचे वाला हो जाएगा V sin 34, एंड सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा V cos 34। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में रख सकता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दैट द सम ऑफ मोमेंटम्स इनिशियली इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम्स फाइनली इन द x डायरेक्शन,
एंड सिमिलरली जो y डायरेक्शन में इनिशियली थे वो भी फाइनल में भी y डायरेक्शन में वैसे ही होने चाहिए हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा करते हैं, y डायरेक्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम इन द y डायरेक्शन? बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है y डायरेक्शन में? 0। यस, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने हमें मास भी नहीं बताया हुआ ना किसी का, सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। हम कहते हैं यार इसका मास m है और मेरे हिसाब से तो दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों का ही मास m होगा। ठीक है जी, तो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, वो एक अच्छी चीज हो गई हमारे लिए। सो इन द इनिशियली y डायरेक्शन यू हैड अ जीरो मोमेंटम, अंडरस्टूड सी चीज है ना, p ऊपर की तरफ जा रहा था ना q ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन हुआ ये, जब हुआ है तो यू हैव गॉटन समथिंग लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेक अ कन्वेंशन, हम कह लेते हैं अपवर्ड इज पॉजिटिव। अगर अपवर्ड इज पॉजिटिव कहते हैं तो p का जो मास है m दैट इनटू पॉजिटिव 180 sin 55, तो m इंटू 180 sin 55 प्लस q क्या है, q का v sin 34 है लेकिन इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, सो m देन नेगेटिव v sin 34। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें जरा जो है वो ये बात पता चलती है, और ये तो काफी क्लियर हो गया हमारे लिए कि ये हो जाएगा, अगर इसको इस साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा mv sin 34 और ये हो जाएगा 180 m sin 55। ठीक है जी, इसको मैं जरा ब्रैकेट्स में डाल दूं। अब m और m कैंसिल एंड देन यू कैन बेसिकली डू दिस 180 into sin 55 upon sin 34। राइट, एनी कंफ्यूजन्स? एंड कोइंसिडेंटली इससे मेरा आंसर भी आ गया, ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी। मुझे लगा साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी लेकिन ऐसे हो गया। ठीक है, बहरहाल यू कुड आल्सो सॉल्व द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करने से क्या होता है इसको भी कर लेते हैं। 320 है पहले वाला, सो दिस इज 320m। ठीक है जी, 320m ऐसे लिख दिया मैंने, हम पहले इसकी भी कन्वेंशन में डालते हैं, लेट्स से राइट वर्सेस पॉजिटिव। ठीक है जी, सो 320m हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा विल इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इसका भी m है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, सो दिस विल बी m 180 cos 55। ठीक है जी, तो ऐसी बात नहीं है कि किसी और डायरेक्शन में सॉल्व नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन सॉल्व हो जाएगा। देन इसका भी m था लेकिन v cos 34 है, सो m देन v cos 34। मजे की बात, m जो है वो हर जगह आ रहा है, तो अगर पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दोगे तो m कैंसिल, एंड देन इसको भी सॉल्व कर सकते हो 320 माइनस 180 cos 55 एक्स डायरेक्शन 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 260 ही आना चाहिए। ठीक है, कोई सॉल्व करके कंफर्म कर दे कि 260 आ रहा है। और बाकी ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि यू विल आल्सो गेट, ठीक है, जो 260 ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम्स ओवर देयर, सो 260। अच्छा, नाउ इसमें जो है वो क्या बात समझा रहा था, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, हो सकता है ये सवाल तो आसानी से हो गया ना, दोनों डायरेक्शन में सॉल्व हो गया। हो सकता है एक डायरेक्शन में सॉल्व नहीं हो रहा हो और दूसरे डायरेक्शन में भी सॉल्व ना हो रहा हो, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ जाए। याद है, वी यूज्ड टू डू दिस। नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन में सॉल्व नहीं हो रहा, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के उठा के एक्स वाली डायरेक्शन में डाल दो। सो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी टाइम वाज द यूनिफाइंग फैक्टर, एक जगह साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दूसरी जगह डाल दिया। सो यू कुड हैव दीज टू एज टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नेवर गो फॉर एग्जैक्ट ये। ठीक है, डू नॉट डू दिस, इसको दो डायरेक्शन में तोड़ के ले सकते, अगर एक डायरेक्शन तो एक डायरेक्शन में सॉल्व करो, वरना जो है दो डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, दिस विल बी द बेटर अप्रोच फॉर। ठीक है, इफ दैट इज क्लियर, ऐसा करते हैं, let's do this question. A stationary firework explodes into three pieces. The masses and the velocities of the three pieces immediately after the explosion are shown. What are speed v1 and speed v2? ठीक है जी। अच्छा, now what do you see कि शुरू में ये सारा फायरवर्क जो था जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं रेस्ट पे पड़ा हुआ होगा। सो डेफिनेटली चाहे तुम एक्स डायरेक्शन में लो चाहे हम वाई डायरेक्शन में ले, इट वॉज स्टेशनरी, सो दैट मीन्स कि उसका नेट मोमेंटम initially that was in the x direction was also zero, and net momentum that was finally in the initially in the y direction was also zero.
यानी इनिशियली दोनों डायरेक्शन में जीरो था। डायरेक्शन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एंगल दिख रहा है हमें, ज्यादा अच्छा ये होगा कि इसको डायरेक्शन से लेके ही सॉल्व करेंगे हम। सो इफ वी डू दैट, अगर आप ये करोगे तो आप ये देखोगे कि ये बन जाता है v2 cos 60, ठीक है जी, और ये बन जाता है v1 cos 60, और ये जो है ऊपर वाला क्या बन जाता है, ऊपर वाला ये बन जाता है, इसका बन जाता है v2 cos 50, और इसका बन जाता है v1 sin 50, राइट। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों को, इसको अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ना। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली सॉल्व करोगे तो एक बहुत अच्छी चीज जो है वो समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? हॉरिजॉन्टली योर इनिशियल मोमेंटम वाज ए जीरो, सो ये आपने जीरो डाल दिया। फाइनल मोमेंटम क्या था, उसके लिए कन्वेंशन बना लेते हैं, राइट वर्सेस पॉजिटिव। सो दैट मींस ये जो मास है, जो 50 ग्राम वाला मास है, लेट्स टेक इट इन एसआई बेस यूनिट्स, ग्राम्स है, ठीक है, ग्राम्स इज नॉट एसआई बेस यूनिट, इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा। सो दिस विल बी हैव टू बी टेकन एज 50 into 10 to the power -3, एंड देन इसकी वेलोसिटी विच इज अ v2 cos 60 है, 50 क्यों लिखा मैंने, देखा कितना मेरा दिमाग नहीं चल रहा आज, 60। सो v2 cos 60, ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, और उल्टे वाले को हम उल्टे डायरेक्शन में लेंगे, सो प्लस 50 into 10 to the power -3, एंड देन a minus v1 cos 60, ठीक है जी। अगर ये करोगे, ऐसा करते हैं, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, राइटिंग बहुत टेढ़ी हो गई है, बट v1 cos 60, ओके, 50 into 10 to the power -3, देन ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो v1 cos 60 will equals to 50 into 10 to the power -3, and then v2 cos 60। मजे की बात, ये और ये कैंसिल, cos 60 और cos 60 कैंसिल, हमें पता चलता है कि v1 जो है वो v2 के ही बराबर है। दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग, बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अब जरा जो है वो वर्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। सो वर्टिकली जब हम सॉल्व करने जाएंगे, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो, वर्टिकली अगर सॉल्व करोगे, अभी देखोगे कहीं ना कहीं आके फंस जाएंगे हम, हमें ये वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन उधर उठा के डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो वर्टिकली सॉल्व करते हैं, लेट्स मेक अ कन्वेंशन। कन्वेंशन कहते हैं अपवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है जी। अपवर्ड्स पॉजिटिव कहते हैं तो जो इनिशियल मोमेंटम था y का, ठीक है, वो जीरो था। सो अगेन लिखते हैं सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स विल इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में जो था वो जीरो था। फाइनल मोमेंटम में आपको ये 50 ग्राम का पीस मिल रहा है v2, क्या कह रहे हो आप, v2 साइंस, कोई कुछ बोलता भी नहीं है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा। v2 साइन 60 है, ठीक है, v2 साइन 60, और वो भी v1 साइन 60 है। सो 50 into 10 to the power -3, एंड देन you've got a let's say v1 sin 60, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। बाकी ये देखोगे v2 sin 60 का बेसलाइन लिखेंगे 50 into 10 power -3, एंड देन v2 sin 60। मजे की बात, v2 जो है वो v1 के बराबर है, तो बेसिकली हमें जो है वो यही चीज दोबारा लिखनी है, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम लिख भी लेते हैं। सो इसको इधर करते हैं, प्लस 50 into 10 to the power -3, देन v2 sin 60, ठीक है जी, एंड देन प्लस ये जो 100 वाला है वो 8 से नीचे गया है, ठीक है जी। सर वर्टिकल में 800 नहीं होगा इनिशियली, नहीं मेरा बच्चा, देखो पहले क्या था, पहले सब कुछ रेस्ट पे था ना, एवरीथिंग वाज कंबाइंड एंड एट रेस्ट सेंटर, बिल्कुल इस पे ना। सो इट्स नॉट इनिशियली ओवर देयर। ये जो है, जो वर्किंग की होगी ना, वो वर्कआउट क्यों करी गई होगी, आई नो, कुछ करेंगे इस तरह से, वो वर्कआउट इसलिए करेंगे क्यों, देखो मैं अगर इधर लिखूंगा तो मैं इधर माइनस में लिखूंगा, है ना, जब मैं इधर माइनस में लिखूंगा तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इफ दैट वर्किंग एक्चुअली वर्कड, वो तुमने एक आगे का स्टेप कर लिया था, ठीक है। लेकिन इफ यू सॉल्व इट वेरी लॉजिकली, तो क्या है, इट इज ऑल एक जगह पड़ा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है ना, वर्टिकली कोई वेलोसिटी थी ना हॉरिजॉन्टली कोई वेलोसिटी थी, अप लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं था, जब फटा एकदम से सारी वेलोसिटी आ गई, राइट। अच्छा जी, सो ये हम लेंगे फिर 100 into 10 to the power -3, और ये 8 जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, सो -8।
सो लेट्स डू दैट। दूसरी बात ये जो V2 है और V1 है ये दोनों बराबर है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इफ वी ऐड दीज टू, सो ये बेसिकली हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू द पावर -3 देन V1 sin 60, राइट। सो जब ऐड करोगे तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। एंड इसको उस साइड पे ले जाते हैं तो यू सी दिस इज गोइंग टू बी अ -800 into 10th power -3, right? Now 10th power -3, 10th power -3 cancel, 100 251, ठीक है जी। एक काम और क्या करते हैं, एक काम और ये करते हैं कि 8 कैंसिल करते हैं, -4 करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली 4 into 2 -8, 4 into 2 -8 will equals to V1 sin 60, right? And then V1 will equals to -8 upon sin 60. हाँ सॉरी, बिल्कुल सही, माय बैड, ये तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही। सो दिस थिंग इधर आके, ठीक है जी। सॉरी, आज जो है वो मेरा दिमाग कतई तौर पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा, फिर मैं पढ़ाने बैठ गया हूँ। सो व्हाट्स दिस आंसर कमिंग आउट टू बी 9.2, ठीक है जी। अब आप देखो, इफ यू इवन सॉल्व इन दी वन डायरेक्शन, ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करते दूसरे डायरेक्शन में सॉल्व नहीं कर पाते तब भी क्या होता। अच्छा खैर, वो तो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि उन्होंने V1 और V2 दोनों बराबर दिए हैं, ठीक है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो दैट, ठीक है। तो अब आपने बस ये सॉल्व करना था इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यू गॉट 9.2। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? आसान था, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी?